हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ वो बीएससी फर्स्ट ईयर की है, जूलॉजी पेपर फर्स्ट। वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में ओबिलिया टॉपिक इसमें लिया गया है और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट जो इंडिया की हैं उनको देखकर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। तो सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इनको स्टार्स लगा लेंगे। जिसको जितने स्टार्स मिले हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन उतनी बार रिपीट हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर मैं इसके पूरे टॉपिक को आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी और फ्री नोट्स भी दूंगी। तो आप इस चैनल में बने रहिएगा अंत तक और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने इसको बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करी है और आपके लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ज़ोइड फाउंड इन ओबिलिया कॉलोनी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ओबिलिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ ज़ोइड्स फाउंड इन ओबिलिया कॉलोनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर, और उन्हें वेरियस टाइप ऑफ ज़ोइड्स के बारे में पूछा है। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए। इसके बाद देखते हैं गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा ऑफ ओबिलिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर पूछ लिए गए हैं पॉलिप और मेड्यूसा के। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओबिलिया। सेम क्वेश्चन है, दूसरी तरीके से पूछा गया इसलिए मैंने और करके लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसा ऑफ ओबिलिया। यह डायग्राम ड्रॉ करने को बोल दे। वीएस ऑफ हाइड्रेंथ ऑफ ओबिलिया या मेडुसा ऑफ ओबिलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडुसा ऑफ ओबिलिया। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको थ्योरी बनाई हुई है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर है और कैसे जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसे आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। नोट्स की चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के एंड में मैं आपको लिंक दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, जिससे कि आपको फ्री नोट्स मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले ये जो ओबिलिया है वो सिलेंट्रेटस नाइडेरिया फाइलम का है। इसका क्लास हाइड्रोजोआ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर हाइड्रोइडा है। फैमिली यूकोपीडियाई है। जीनस ओबिलिया है और स्पीशीज जेनिक्युलाटा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं ओबिलिया का। तो ओबिलिया है क्या? ओबिलिया एक सिलेंट्रेट है, यानी स्नाइडेरिया फाइलम का एनिमल है और ये कॉमनेस्ट फाउंड है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है, हाइड्रा की तरह ही है। इट इज़ टिपिकल सीडेंट्री, यानी एक जगह पर लगा रहता है। मरीन है, सी वाटर, ओशियन में मिलेगा एंड कोलोनियल फॉर्म में रहता है। इसके कई फॉर्म्स, कई स्ट्रक्चर्स एक साथ साथ में रहते हैं इसकी बॉडी में। इट इज़ एबंडेंट इन अटलांटिक एंड पैसिफिक कोस्टल वाटर्स में, या कोस्टल एरियाज में ये मिलेगा। और अप टू कितनी मीटर डेप्थ तक मिलेगा? 75 to 80 मीटर के नीचे तक मिलेगा, समुद्र के नीचे। इट इज़ फाउंड एज वाइट फर लाइक आउटग्रोथ ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द शैलो सी वाटर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है ये सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। तो शैलो सी वाटर में ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच आपको वाइट फर जैसा स्ट्रक्चर दिख जाएगा। मैं भी आपको इसकी पिक दिखाती हूँ। तो अब देखते हैं कि ओबिलिया क्या है। एक कोलोनियल फॉर्म है, क्योंकि इसकी कई फॉर्म एक साथ रहते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ हॉलो रूट लाइक स्टोलन या हाइड्रोरेजा। इसके स्ट्रक्चर में जो सबस्ट्रेटम से अटैच रूट जैसा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोराइजा बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है, या कई बार ये जैसे लेमिनेरिया वगैरह ब्राउन एल्गी है उनके ऊपर लगा मिल जाता है। और इसी से वर्टिकल ब्रांच निकलती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोकॉलस। हाइड्रोकॉलस अगर बहुत सारी निकल रही हैं एक साथ बोलना है तो हाइड्रोकॉली बोलेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यही जो आपका हाइड्रोकॉलस है इसमें ब्रांचिंग होगी। ईच वर्टिकल स्टेम हाइड्रोकॉलस ब्रांचेज इन ऑल्टरनेट मैनर। यहाँ पर ये ऑल्टरनेट मैनर, एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे ऑल्टरनेटली जो है ये ब्रांचेस ग्रो करती हैं। सिम्पोडियल अरेंजमेंट होता है और फर्दर ये जो ब्रांचेस सेम ऑर्डर पे ग्रो करती रहती हैं। अल्टीमेटली टर्मिनेट होती हैं मिनिएचर हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें बोलते हैं पॉलिप या हाइड्रांथ। इनके ऊपर भी देखिए आप जैसा देख पा रहे हैं टेंटिकल्स हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। तो हाइड्रोराइजा क्या है? हॉरिजॉन्टल इसका स्ट्रक्चर है, जो रूट जैसा है, हॉलो है और जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है। इसमें वर्टिकल ब्रांच निकलती है जिसे हाइड्रोकॉलस बोलते हैं, जिसमें ऑल्टरनेटस ब्रांचेज होती हैं और जो टर्मिनेट होती हैं पॉलिप मिनिएचर हाइड्रा लाइक स्ट्रक्चर्स में। ये ही इसके न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स हैं। ये क्या है? इसके न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स हैं। इन्हें पॉलिप या हाइड्रांथ भी बोला जाता है, ट्रोफोज़ोइड्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है ये आपने देखा, इसके बाद इन द एक्सिल ऑफ ओल्डर पॉलिप्स, ये जो एक्सिल हैं इसकी, ये एक्सिल्स हैं,
इन पॉलिप पहले एक बार पॉलिप ग्रो हो गए, इसके बाद इनकी एक्सिल्स में सिलेंड्रिकल रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स होते हैं जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया ही भी बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोराइजा है, ये हाइड्रोकोलस ग्रो किया, ये पॉलिप सबसे पहले बन गए सारे ऑल्टरनेट मैनर से, फिर इस टाइप के जो स्ट्रक्चर जिसे गोनेंजियम भी बोला जाता है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, ये शुरुआत में केवल ये दो फॉर्म ही कॉलोनी में मिलते हैं ओबेलिया के, इसीलिए ये क्या है, डायमॉर्फिक स्टेज होती है, डायमॉर्फिक फॉर्म होता है इसका इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन इसी जो गोनेंजियम है इसमें क्या हो जाते हैं, मेडुसा बड्स बन निकलने लगती हैं, तो इन्हें बोलते हैं, तब इसे ट्राइमॉर्फिक बोलते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका पूरा गोनेंजियम है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ब्लास्टोस्टाइल है। इसी ब्लास्टोस्टाइल में क्या डेवलप हो रहे हैं, मेडुसाई बड्स हो रही हैं। तो इसे मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये जो in the axil of older polyps are found cylindrical reproductive zooids, the blastostyles और gonangia. Thus initially ओबेलिया कॉलोनी कैसी थी, डायमॉर्फिक थे, केवल आपको दो ही स्ट्रक्चर दिख रहे थे, ब्लास्टोस्टाइल और पॉलिप या हाइड्रंथ। लेटर ऑन ब्लास्टोस्टाइल में क्या डेवलप होने लगे, सॉसर शेप बॉडीज। ये अभी मैंने आपको सॉसर शेप बॉडीज दिखाई जो कि मेडुसा बड बनने लगी, तो इन्हें अब बोलने लगे ट्राइमॉर्फिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब हम लोग देखते हैं ये ज़ोइड क्या होता है। ज़ोइड क्या होते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। द इंडिविजुअल ऑफ द ओबेलिया कॉलोनी एक्वायर डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने बताया ये पॉलिप हैं जिन्हें हाइड्रंथ्स भी बोलते हैं, फिर आपके ब्लास्टोस्टाइल हैं जिन्हें गोनोंजियम भी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स इनमें पाए जा रहे हैं और इनमें मेडुसाई बड्स भी डेवलप होती हैं ब्लास्टोस्टाइल में। तो ये जो सारे डिफरेंट फॉर्म्स हो जाते हैं इन्हें ज़ोइड्स बोलते हैं। द इंडिविजुअल्स ऑफ द ओबेलिया कॉलोनी विच एक्वायर डिफरेंट फॉर्म्स टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस कॉल्ड ज़ोइड्स। ज़ोइड्स जो है वो 3 फॉर्म्स को जो ओबेलिया कॉलोनी में होते हैं 3 तरीके के होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो 3 फॉर्म्स ऑफ ज़ोइड्स हैं वो है पॉलिप और हाइड्रांथ्स, जिसे इस हाइड्रांथ को न्यूट्रिटिव ज़ोइड भी बोला जाता है, गैस्ट्रोज़ोइड भी बोला जाता है, ट्रोफोज़ोइड भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लास्टोस्टाइल्स होते हैं जिसे गोनेंजिया भी बोलते हैं, सिंगुलर बोलना है तो गोनेंजियम बोलेंगे, गोनोज़ोइड्स भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स भी बोला जाता है। यानी ये हो गए आपके न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स, ये हो गए आपके रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स। ठीक है, आपको मैं पॉलिप बता ही चुकी हूँ, अभी पॉलिप का और स्ट्रक्चर में दिखा देती हूँ, और ये आपका मैं गोनेंजियम दिखा देती हूँ। देखिए ये गोनोपोर है, ये आपका एक सिंगुलर गोनेंजियम है, ये गोनोपोर है। इसकी जो बाहर लेयर होती है, कवरिंग होती है, उसे गोनोथेका बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं। इसी के ऊपर ब्लास्टोस्टाइल में ही जो है ये आपकी मेडुसाई बड्स डेवलप होती हैं। ये जो कवरिंग है, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, इसे सीनोसार्क बोलते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग है जो कि प्रोटेक्टिव है, ये पेरिसार्क है, और ये स्टॉक है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें जो सेक्सुअल ज़ोइड्स हैं जिन्हें मेडुसाई भी बोलते हैं और गोनोफोर्स भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ये गोनोपोर है, यहाँ से ये निकल जाएंगे जब ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये गेनोथिका है। थिका हमेशा हम लोग जानते हैं लेयर को बोलते हैं। और इन तो अब हम लोग हाइड्रंथ के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइड्रंथ में आपने देखा कि जो पॉलिप है वो कैसे स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर, इसमें टेंटिकल्स हैं, माउथ है, और ये हाइपोस्टोम है जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें एक टर्मिनल एपर्चर है जिसे माउथ बोलते हैं, और जो कवरिंग है इसकी यही पॉलिप के जो स्ट्रक्चर ही है, ये जो पेरिसार्क ही है। आगे चल के इसने हाइड्रोथेका बना लिया है। ठीक है, और ये पेरिसार्क है, बाहर की कवरिंग, अंदर हॉलो ट्यूब जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो सीनोसार्क है। मैं आपको सीनोसार्क के बारे में बता देती हूँ। सीनोसार्क ब्रांचेस और ज़ोइड्स ऑफ कॉलोनी के अंदर इनर ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन होता है, उसे सीनोसार्क बोलते हैं। यानी अंदर से ये सब पूरा हॉलो है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अ टफ ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग किटनस लेयर जिसे पेरिसार्क बोलते हैं। नॉन लिविंग किटनस लेयर क्या है, ये सब पेरिसार्क है। यही पेरिसार्क पॉलिप के माउथ में के पास जो स्ट्रक्चर फैल जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसे हाइड्रोथेका बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स और इंडिविजुअल, तो ओबेलिया कॉलोनी को हम लोग अब क्या बोल रहे हैं, ट्राइमॉर्फिक बोल रहे हैं, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स, रिप्रोडक्टिव ज़ोइड्स एंड सेक्सुअल ज़ोइड्स, एंड इट एग्जिबिट फिनोमिनन नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म।
तो हम लोग चलते हैं पॉलिप के एक्सप्लेनेशन में, पॉलिप के स्ट्रक्चर में। जैसे कि क्वेश्चन में हमारा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। तो इस वीडियो में मैं पॉलिप का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर दूंगी। जो इंडिविजुअल फॉर्म्स हमको सिलेंट्रेट कॉलोनी यानी ओबीलिया कॉलोनी में मिलते हैं उन्हें ज़ूइड्स बोलते हैं, यानी वेरियस फॉर्म्स प्रेजेंट इन अ कॉलोनी। ठीक है, जिसे जैसे कि हम लोग जो पॉलिप देख रहे हैं, पॉलिप जो है वो भी एक ज़ूइड है, जिसे न्यूट्रिटिव ज़ूइड बोलते हैं या फीडिंग ज़ूइड, क्योंकि ये खाना इकट्ठा करने का काम करता है ऑफ अ कॉलोनी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोजोइड्स और ट्रोफोजोइड्स। आपने देखा है उसमें टेंटिकल्स थे, है ना, और बीच में इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इट इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ हाइड्रोकोलाई और इट्स ब्रांचेस। तो जैसे कि मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ कि ये हाइड्रोकोलस है, इसके फ्री एंड जो खाली है तो जुड़ा हुआ है, ये फ्री एंड हो गया। इस फ्री एंड पे आपको हाइड्रंथ या पॉलिप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है, कोनिकल हॉलो सैक ऑफ लाइट येलो कलर का होता है, ओपनिंग एट बोथ हैंड रिजेंबलिंग अ मिनिएचर ऑफ हाइड्रा। कैसे ओपनिंग ऑफ द बोथ हैंड होता है, देखिए ये तो आपने देख लिया कि ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है, एक में तो ओपनिंग है जहाँ से टेंटिकल्स निकले हुए माउथ है, और एक ओपनिंग ये है। ठीक है, ये ओपनिंग किससे जुड़ी हुई है, ये आपके हाइड्रोकोलस से जुड़ी कंटिन्यू हो गई है। ये देखिए, ये इसका एक ओपनिंग ये खुला हुआ है और ये भी पार्ट किससे कंटिन्यू हो गया है, हाइड्रोकोलस से कंटिन्यू हो गया है। तो देखा जाए तो दोनों एंड ही इसके क्या है, फ्री हैं। इट इज सिलेंड्रिकल, ये हम लोग कर चुके हैं, मिनिएचर हाइड्रा की तरह दिखता है ना। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। द बॉडी ऑफ द हाइड्रंथ कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अगर बेसिकली देखा जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो स्टॉक और एक है हाइपोस्टोम। स्टॉक क्या है, बेसल पार्ट ऑफ द हाइड्रंथ इज हॉलो स्टॉक बाय विच इट इज अटैच्ड टू द हाइड्रोकोलस। तो ये जो इसके स्टॉक है यहाँ पर ये जो है ये इसका स्टॉक होगा, ये जो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोकोलस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोस्टोम। अगर हम हाइपोस्टोम देखें तो ये जो है द डिस्टल 1/3 पार्ट ऑफ द हाइड्रंथ बॉडी इज इन कोनिकल फॉर्म और एलिवेटेड कॉल्ड हाइपोस्टोम, ओरल कोन या मैन्यूबिरम। तो ये देखिए, ये जो है इसका ये वाला जो पार्ट है ये इसका हाइपोस्टोम है, ये कोनिकल पार्ट है जिससे कि टेंटिकल्स निकले हुए हैं और इसी में एक अपर्चर होता है जिसे माउथ बोलते हैं। ठीक है, 1/3 पार्ट में ये देखो, और ये जो ये आप देख रहे हैं हाइड्रोथिका, एक प्रोटेक्टिव लेयर, ये पेरिसार का ही हिस्सा है जो कि आगे चल के डायलेट हो गया है और इसने 1/3 पार्ट का एक स्ट्रक्चर बना लिया कप शेप का, जिसे हाइड्रोथिका बोल रहे हैं। और ये हाइपोस्टोम जो है इसमें कोनिकल एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि माउथ एक टर्मिनल स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं। सो द डिस्टल 1/3 पार्ट ऑफ द हाइड्रंथ बॉडी इज कोनिकल होता है, कोनिकल फॉर्म का होता है, एलिवेटेड होता है, जिन्हें हाइपोस्टोम, ओरल कोन या मैन्यूब्रिम बोलते हैं। हाइपोस्टोम बियर्स अ टर्मिनल एपर्चर कॉल्ड माउथ, अभी मैंने बता दिया, जो कि डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। ठीक है, डायलेट या कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो सराउंडिंग द माउथ ऑफ इज अ रिंग ऑफ 30 टेंटिकल्स। तो ये जो माउथ के आसपास है, मैंने पहले दिखा दिया आपको, क्या दिखा दिया, टेंटिकल्स बहुत सारी। ठीक है, तो ये लगभग 30 या कई जगह 24 भी लिखा हुआ है, तो यानी 24 से 30 के अप टू 30 टेंटिकल्स होती हैं। टेंटिकल्स आर इलोंगेटेड, ये सॉलिड होती हैं। ध्यान देंगे कि जो हाइड्रा की टेंटिकल्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जबकि इसकी टेंटिकल कैसी हैं, सॉलिड हैं, और ये फाइलिफॉर्म बॉडी को पॉजेस करती हैं, इलोंगेटेड होती हैं। द माउथ लीड्स इनटू सेंट्रल कैविटी, जो माउथ है वो अंदर कंटिन्यू कहाँ कर जाता है, ये अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो कि कवर्ड है सिनोसार्क से। ठीक है, अंदर जो कैविटी है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहीं पर डाइजेशन का काम होता है। यानी टेंटिकल्स जो है वो फूड को ले लेकर आपके माउथ से डालते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है। सिलेंट्रेन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इट इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द सिनोसार्कल कैनल ऑफ द हाइड्रोकोलस। अब ये जो है ये किससे जुड़ जाती है, ये जो है ये हाइड्रोकोलस, ये सिनोसार्कल जो कैविटी है यानी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसके अंदर है, ये किससे जुड़ गई, ये हाइड्रोकोलस की कैविटी से जुड़ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पेरिसार के एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, इट इज अ नॉन लिविंग किटनस प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंड्स द इनर ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन प्रेजेंट इन ब्रांचेस एंड ज़ूइड ऑफ द कॉलोनी। जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी ज़ूइड है कॉलोनी की, उन सब में बीच में क्या है, लिविंग पोर्शन है जो कि इनर ट्यूबुलर लिविंग पोर्शन है, जिसे क्या बोलते हैं, सिनोसार्क बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये है आपका सिनोसार्क।
ठीक है, जिसके बीच में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और इसको सराउंड किया हुआ है एक किटनस लेयर ने, जिसे पेरिसार्क बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव नेचर का है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द ओबिलिया कॉलोनी है। ठीक है, लिविंग पोर्शन क्या है? सीनोसार्क। पेरिसार्क सराउंडिंग द हेड्रॉन डायलेट। अब यही पेरिसार्क डायलेट हो जाता है टू फॉर्म लूज कप लाइक प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड हाइड्रोथिका, ओपन एट डिस्टल एंड। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये किस तरीके से ये जो आपका पेरिसार्क है ये आगे चल के डायलेट हो गया है और ये कप शेप स्ट्रक्चर इसने बना लिया है और ये प्रोडक्टिव इन नेचर है। ठीक है, और यहाँ से ये खुला हुआ है, देखिए ये सब खुला हुआ है यहाँ से। ठीक है, जहाँ पर टेंटिकल्स ग्रो कर रहे हैं। तो इसके बाद आपका जो है शेल्फ, और शेल्फ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल शेल्फ भी बोलते हैं। हाइड्रोथिका इज प्रोड्यूस इनवर्ड्स एट द बेस ऑफ द हाइड्रॉन। हाइड्रोथिका जो है वो इनवर्ड प्रोड्यूस हो जाती है एट द बेस, हाइड्रॉन के बेस पे, जो कि एक रेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना लेती है पॉलिप के लिए, जिसमें पॉलिप जो है वो रेस्ट करता है। शेल्फ जो है चेक करता है रिट्रैक्शन ऑफ पॉलिप इनटू द सीनोसार्क में, कहीं रिट्रैक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये रिट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, वापस भी अंदर भी ये टेंटिकल्स हो जाते हैं। तो ये जो शेल्फ है देखिए, ये इस तरीके से ये हाइड्रॉन्थ ने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जो कि एक प्लेटफॉर्म का शेप है, जिसमें ये पॉलिप जो है अपने आप को रखा हुआ है। तो पॉलिप को अटैच होने के लिए, पॉलिप को एक रेस्टिंग पोजीशन देने के लिए, बेस देने के लिए ये आपका शेल्फ बना हुआ है। तो शेल्फ का भी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फंक्शन में आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ द पॉलिप और हाइड्रॉन्थ क्या है? हाइड्रॉन्थ्स आर द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ द कॉलोनी है एंड द मेन फंक्शन इज टू नरिश इट। हाइड्रॉन्थ जो है वो फीडिंग ज्वाइंट्स हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को नरिश करना है। पॉलिप जो है वो कार्निवोरस होते हैं, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को खाते हैं। ये फूड टेंटिकल से कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, टेंटिकल्स लेकर आती है और माउथ में डाल देती है। मैंने पहले ही आपको दिखा दिया कि माउथ क्या है, एक टर्मिनल एपर्चर है, कहाँ पर? हाइपोस्टोम में, ये माउथ है। ठीक है, तो ये टेंटिकल्स फूड ला के किस में डालेंगी? इस माउथ में डालेंगी। ठीक है, एंड कैप्चर्स टेकन बाय द इनसाइड द सिलेंट्रॉन, और सिलेंट्रॉन बीच में डाइजेस्टेड कैविटी है, मैंने बता दिया, सीनोसार्क के अंदर। एंड द माउथ ऑल्सो एक्ट एज, माउथ एनस का माउथ ही काम करता है, दोनों का काम एक वही करता है, एक ही अपर्चर करता है। एंड द हाइड्रॉन पॉजेस पावर ऑफ रिट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। हाइड्रॉन की जो पावर है रिट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। अब हिस्टोलॉजी देखते हैं। बॉडी वॉल ऑफ हाइड्रॉन्थ कंसिस्ट, बॉडी वॉल अगर देखा जाए, अगर हम लोग हिस्टोलॉजी की बात करें तो जो बॉडी वॉल है हाइड्रॉन्थ की, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, जिसमें आउटर लेयर एक्टोडर्म बोलते हैं और जो इनर लेयर है वो एंडोडर्म होती है। 2 लेयर्स ज्वाइंट टुगेदर, दोनों लेयर एक साथ ज्वाइंट हैं, जिन्हें नॉन सेलुलर जेल लाइक जिलेटिनस जिसे बोले मीजोग्लिया से अटैच्ड है। यानी अगर इनकी बॉडी वॉल देखी जाए हाइड्रॉन्थ की तो 2 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये ज्वाइन होती हैं एक नॉन सेलुलर जिलेटिनियस मटेरियल जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं। ये मैंने पूरा आपका पॉलिप एक्सप्लेन कर दिया है विद डायग्राम। अब लास्ट में मैं एक आपको पूरा डायग्राम दिखा देती हूँ, एक्सप्लेनेशन उसका मैं कर चुकी हूँ। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओबिलिया जिसे सी फर भी बोला जाता है, इसका स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोराइजा होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। फिर आपकी मैंने वर्टिकल ब्रांच बता दी जिसे हाइड्रोकोलस भी बोलते हैं। फिर इसमें अल्टरनेट मैनर में आपके जो है स्ट्रक्चर निकलते हैं और फाइनली जो है गोनांजियम में ब्लास्टोस्टाइल मेडुसा बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इसके बाद मैं आपका मेडुसा और लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया भी बनाऊंगी, जो कि BSc लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।